हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं और कल रात किस एनर्जीज में थे। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। देखिए क्या निकल के आता है। गाइड करिए यूनिवर्स, मेरी यूनिवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस वक्त मेरी यूनिवर्स के लिए क्या है। इस वक्त मेरी यूनिवर्स के पार्टनर मेरी यूनिवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। करंट एनर्जीज। Life without you is hopeless, dark and depressing. I miss your light. I wish I could be a different person. I need to figure myself out. Is it over? I can't promise you anything. इनके पार्टनर की कल रात की एनर्जी बताइए। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू। कल रात का एनर्जी इनके पार्टनर का। यू हैव ट्रिगर्ड मी। कल रात की एनर्जीज। आई डोंट नो हु आई एम एनीमोर। और एक कार्ड, विल दिस एवर चेंज? बॉटम में इट हर्ट सो मच। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, टू ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटाकल्स और बॉटम में यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जीज। तो फायर एनर्जीज है एरियल, सजिटस, मेषिंग, धनु राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आपकी आपका पर्सन की हो सकती है। और नंबर 777 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि स्पिरिचुअल एनर्जीज को बता रहा है। और 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग 100% होगी, ये आपको बता रहा है, ठीक है। तो स्पिरिचुअल एनर्जीज मतलब कि आपको थोड़ा बहुत अपने आप को स्पिरिचुअल करना है। आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल है ही पहले से, मेडिटेशन करना है थोड़ा बहुत, ठीक है, जिससे कि आप हील हो पाओ और थोड़ा बहुत आपको रिलैक्स लगने लगे, क्योंकि आपका माइंडसेट करंट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहा है आपके इस रिश्ते को लेकर। अगर आपके पर्सन की कल रात की एनर्जीज की बात करूँ तो ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ये बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं। इनको नहीं पता, इनको आना तो है आपके पास, लेकिन टू ऑफ सोर्स की एनर्जीज ये यही बता रही है कि ये कंफ्यूज है कि क्या करे, क्या इनको आपसे बात करनी चाहिए भी कि नहीं, क्योंकि इस पर्सन ने आपको रिसेंट पास्ट में जो नेगेटिव एनर्जीज दी है, सिक्स ऑफ वैंड्स की एनर्जीज बताती है कि इस पर्सन ने आपको शादी का प्रॉमिस करके तोड़ दिया है और हो सकता है कि इन्होंने आपको ऑन एंड ऑफ में बहुत ज़्यादा रखा है। तो इसी बारे में सोच रहे थे क्या हमेशा यही चलेगा, क्या ये पर्सन हमेशा इसी तरह से आपसे दूर रहेंगे, क्या ये आपके लिए कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जैसे कि जिस टाइम जो टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया है, उस टाइम पीरियड में जितना इस पर्सन ने आपको जाना है या जितना इन्होंने खुद को जाना है, ये आज की डेट में अपने आप को वैसे समझ ही नहीं पा रहे। इनको लगता है कि ये अपने आप को ही पहचानना भूल चुके हैं, ठीक है। दिल बहुत था आपसे बात करने का, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो रिसेंट पास्ट में आप दोनों ने एक दूसरे को बोला है जिससे कि इनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। जब जब आपसे बात करने का दिल करता है तो इनके माइंड में वही बातें चलती है, वही सीन चलता है जो आप दोनों ने एक दूसरे को इंसल्ट करी थी, कुछ गलत बातें सुनाई थी, ठीक है। तो डिसरिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होने की वजह से और एक दूसरे के ऊपर गलत ब्लेम करने की वजह से, मतलब ब्लेमिंग तो थी ज़्यादा। इस पर्सन ने नेगेटिव एनर्जीज तो आपको दी थी, लेकिन ब्लेमिंग एनर्जी ज़्यादा बनी है दोनों की, ठीक है। मतलब अगर इस पर्सन ने एक मिस्टेक करी तो आपने इनको 10 बार सुनाया है वही बातें, और इस पर्सन ने भी आपकी गलती नहीं होने के बावजूद आपको बहुत कुछ गलत गलत बातें बोली है।
तो ये करने के बाद अगर इनका दिल करता भी है आपसे बात करने का, तो क्या क्या ये सब कुछ चेंज कर पाएंगे जो इन्होंने रिसेंट पास्ट में आपको इतना नेगेटिव एनर्जीज दी है? यस, इच्छा तो बहुत है। टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज बताती है कि इनको रियूनियन चाहिए। इन्होंने आपको अगर शादी का प्रॉमिस पहले करा था, फिर तोड़ा, लेकिन इनको आपसे शादी करनी है, जो कि इच्छा अभी तक इनकी खत्म नहीं हुई है। और कल रात की एनर्जीज में आपके पर्सन यही सोच रहे थे कि टेन ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि आपसे बात करने के वक्त इस पर्सन को अब क्या आपको किस तरह से समझाना होगा। आपकी परमिशन तो पहले बिना बताए चले गए, लेकिन वापस आने के टाइम पे आपके पर्सन 10 बार सोच रहे हैं कि आखिर ये क्या प्लान बना कर आए, या आने के बाद आपसे क्या बात करें। ऐसी कुछ बातें जिससे कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर पाओ, ऐसी कुछ बातें जिससे कि आप इस पर्सन को ज़्यादा कुछ गलत बातें ना सुनाओ। आप इनको ट्रिगर्ड मत करो, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा 6 ऑफ हैंड्स की एनर्जीज बताती है कि फाइनली पर्सन हार चुके किसी और को चूज करके। अगर इन्होंने आपको ठुकरा कर किसी और को चूज किया है, उस पर्सन को आपके पर्सन ने रिजेक्ट कर दिया है दिल से, पहले तो दिल में थे ही नहीं वो पर्सन, और अगर मतलब वो सामने वाले ने कितने भी एफर्ट्स लगाए होंगे, आपके पर्सन अब वहां से निकल कर आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन अब नहीं रह पाएंगे वहां पे, और ये चाहते हैं कि ये जो भी सिचुएशन आपके रिश्ते में है वो चेंज होनी चाहिए। कल रात भर आपके पर्सन ने यही सोचा है, और वो नेगेटिव बातें आपके पर्सन के दिमाग में बहुत ज्यादा चली है, जो इन्होंने खुद भी आपको दी है और आपने भी इनको बहुत कुछ सुनाया था। वो बातें इनके दिमाग से जाती नहीं है। जब जब आपसे बात करना है, कॉल करना है, मैसेज करना है, हो सकता है कि इनके पास आपकी पुरानी चैट अवेलेबल है, या तो आपकी कोई कॉल रिकॉर्डिंग है, जो जब जब इनको ऐसा लगे कि बात करना है तो सुन लेते हैं, ठीक है। तो सुनने के बाद इनके घाव फिर से हरे हो जाते हैं कि नहीं नहीं, अब जो कि माइंडसेट फिक्स है, मुझे जाना ही नहीं, मुझे बात करनी नहीं है, भले गलती इनकी भी क्यों ना हो, ठीक है। तो एक्शन लेने का दिल बहुत था, लेकिन इस पर्सन ने नहीं लिया है, क्योंकि इनको लगता है कि पता नहीं ये जो भी सिचुएशन आपके रिश्ते में है, क्या ये चेंज होगी भी कि नहीं। इस बात के ऊपर आपके पर्सन को आज की डेट में भरोसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चाहते हैं सब कुछ बदलना चाहिए, चाहते हैं एफर्ट्स लगाने चाहिए, क्योंकि आपके बिना जीना तो इस पर्सन का मुश्किल है, ठीक है। होपलेस से कंप्लीट इनकी जिंदगी में अंधेरा छाया हुआ है। अगर आप नहीं तो इनकी जिंदगी में वो खुशियां इनको कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। और अगर इनको बांधा गया है तो इनकी फैमिली की वजह से। किंग ऑफ हैंड्स की एनर्जी यही बताती है, ये पर्सन आपको इतना मिस करते हैं, आपके बिना खुश नहीं है, डिप्रेशन में रहते हैं, और इनको जैसे कि अपना आगे का फ्यूचर कंप्लीट अंधेरे में दिखाई देता है, लेकिन फिर भी इन्होंने होप्स खो दिया है, ठीक है। इनको पहले तो नहीं जी पाएंगे आपके बिना, लेकिन आपके लिए कंप्लीट ऐसे स्टैंड भी लेने की इच्छा नहीं है, वो कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं है आपके पर्सन के अंदर। ये खुद ही कह रहे हैं कि आई विश कुड बी अ डिफरेंट पर्सन, काश ये सबसे अलग होते। ज्यादातर जिन लोगों को प्रॉब्लम्स होती है वो लोग यही करते हैं, अगर फैमिली ने ज्यादा बर्डन डाला, या तो ज्यादा प्रेशर, या तो इमोशनल ब्लैकमेल ज्यादा किया, तो उनकी बातें ज्यादा सुनकर आपको छोड़कर किसी और से शादी कर लेता है। तो ये सोच रहे हैं कि काश ये उन लोगों से अलग होते तो कितना अच्छा होता, ठीक है। क्योंकि अगर आपसे बात करेंगे तो आप इनको यही पूछोगे 7 ऑफ हैंड्स की एनर्जीज की, इस पर्सन ने जो इतना टाइम पीरियड आपके साथ बिताया, तो क्यों इनको ये फील नहीं हुआ कि इनको आपसे दूर जाने के टाइम पे सोचना चाहिए था। आपका जो 2 4 5 साल का रिश्ता था, अगर ये आपको इसी तरह से आधे रास्ते पे छोड़कर चले जाने वाले थे, तो इस पर्सन ने आपको झूठी उम्मीदें क्यों दी। मतलब आपके जो क्वेश्चन है, आपके पर्सन उन सारे क्वेश्चन के ऐसे आंसर दे नहीं पाएंगे कि जिससे अपने आप को सही साबित कर पाए, ठीक है। और ये नहीं है दूसरों से अलग नहीं है, ये भी दूसरों के जैसे है, ऐसा इनको लगता है, और ये चाहते हैं कि आपके लिए अलग बने। ये अपनी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जो कि अभी तक हिम्मत बढ़ी नहीं है, क्योंकि ये डिप्रेशन में ही जीते हैं, आपको मिस करते रहते हैं, इनका एनर्जी लेवल डाउन रहता है। कल रात की एनर्जीज में भी ओवर थिंकिंग की वजह से ये पर्सन सिर्फ बेटर वॉच कर रहे थे कि आज नहीं, लेकिन वो बाद में आपसे बात करेंगे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस लेवल अभी भी नहीं है, कल रात भी नहीं था, और आज की डेट में इस वक्त भी ये पर्सन सिर्फ अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, कि जब भी आपसे बात करेंगे ये आपकी नजरों में अपने आप को सही साबित कर पाए, ठीक है। ये अपने आप को ही ढूंढ रहे हैं, अपनी गलतियों को फाइंड कर रहे हैं। आज तक ये पर्सन सिर्फ आपके ऊपर ब्लेम कर रहे थे, लेकिन अभी अपनी गलतियों को फाइंड करना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम इनको इसी वजह से हो रही है कि क्या सच में आपने जो जो बोला था, क्या वो भी सच हो सकता है। क्योंकि ये जो अपनी मजबूरियां बताते हैं, अगर इनके अंदर वो थोड़ी सी स्ट्रेंथ होती, अगर ये आपके लिए उस टाइम पे लड़ पाते, या तो करंट में भी अगर ये पर्सन आपसे दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो अभी भी अगर ये आपके लिए थोड़ा बहुत स्टैंड लेकर लड़ते, तो ये पर्सन आपको अपना सकते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ दिखाते ही नहीं है। और ये जस्ट आपको ऐसे मतलब रोना धोना करके, आपको नेगेटिव बातें बताकर, अपने घर वालों के बारे में कुछ बुरा बोलकर, हो सकता है जो आपके पर्सन को बार बार, मतलब इनकी मम्मी या पापा
जो कि इमोशनल ब्लैकमेल करना, मतलब कि सुसाइड वगैरह करूँ, अगर ये आपसे शादी करेंगे तो या तो इनकी मम्मी मर जाएगी, पापा को हार्ट अटैक आ जाएगा, या तो इनको प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाएगा। तो ये या तो आपको चुने अगर ये लड़का है तो, और वहीं पे रहे, मतलब कि इनको प्रॉपर्टी से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, मतलब सेल्फिशनेस, या तो इनका सेल्फिशनेस जुड़ा हुआ है या तो इनको इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है, दोनों में से कुछ तो है। और इस वजह से आपके पर्सन को डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम हो रही है आपको लेकर, ठीक है। सोच रहे क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि रिसेंट पास्ट में आपका बड़ा वाला झगड़ा हुआ है, 5 ऑफ हैंड्स की एनर्जीज, और इस झगड़े में आपके पर्सन को, जैसे कि आपने भी इनको क्लियरली सुना दिया है और इन्होंने भी, कि अब इसके बाद तो कुछ नहीं होगा, आप दोनों कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलोगे। तो अभी सोच रहे कि क्या सच में आपने अपने साइड से खत्म कर दिया है, क्या कभी भी आप इस पर्सन के लिए एक्शन नहीं लोगे, क्या कभी भी आप इनसे सामने से बात नहीं करोगे, ऐसे थॉट्स इनके माइंड में करंट पे चल रहे हैं, ठीक है। ये आपको कोई प्रॉमिस अभी भी नहीं कर सकते, स्ट्रेंथ नहीं है, और इनकी स्ट्रेंथ बढ़ने में टाइम लगेगा। इनको भरोसा है, नंबर 8 बताता है एबंडेंस आएगी इस रिश्ते में, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ये पर्सन जैसे आपको छोड़कर गए वैसे आपके पास वापस भी लौटेंगे, ये इनको फील होता है, लेकिन ये आपको प्रॉमिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये पर्सन अभी भी डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम में है, और कल रात भर ये पर्सन यही सोच रहे थे कि आपके रिश्ते की क्या ये सिचुएशन कभी बदलेगी भी कि नहीं, या सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक है। नहीं जी पाएंगे आपके बिना, ये एहसास होने के बावजूद ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं आज के डेट में, ठीक है। तो गाइड करिए यूनिवर्स, इनके रिश्ते में नियर फ्यूचर की एनर्जीज बताइए, नियर फ्यूचर इनके रिश्ते में क्या हो सकता है, अगले 8-10 दिन की एनर्जीज में इस रिश्ते में क्या हो सकता है, अगले 8-10 दिन की एनर्जीज में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। आई कांट डू दिस राइट नाउ, ये पर्सन का कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, टाइम लगेगा, अगले 8-10 दिन में भी ये पर्सन इसी एनर्जीज में है। और इवन इनके साइड से आपको स्टॉकिंग एनर्जीज भी फील होगी, मतलब कि कोई हो सकता है कि आकर आपको बताए कि वो आपके बारे में पूछ रहे थे, लेकिन ये पर्सन डायरेक्टली आपसे बात करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। सेक्सुअल डिजायर, ये पर्सन जब भी आपसे बात करेंगे, इनको सेक्सुअल अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो ये आपको ऑफर करेंगे। तो अगर आप इनको मना करोगे फिर भी ये पर्सन, जैसे कि होता है ना, आप यही तो बातें इनको बोलते हो कि आपसे शादी करने में इंटरेस्ट दिखाते नहीं हैं, आपके लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते नहीं हैं, लेकिन जब इनको मिलना है आपसे तो इनको सेक्सुअल अट्रैक्शन होते हैं, और ये पर्सन आपके साथ जैसे कि फिजिकल होने की जिद करते हैं। तो फिर ये कैसा प्यार है, तो यही बात है जो आपका गुस्सा बढ़ा देती है, ठीक है। तो इस पर्सन को करंट एनर्जीज में और नियर फ्यूचर भी ये पर्सन अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल ही रखेंगे, और ये आपसे बात करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। आई कांट मेक यू हैप्पी, ये पर्सन आपको खुश नहीं कर पाएंगे, इनको ऐसा लगता है कि कोई फायदा नहीं है आपसे बात करके इस वक्त भी, और जब तक ये सिचुएशन बेटर नहीं होती आप दोनों के लिए तब तक तो कोई फायदा नहीं है आपसे बात करके, क्योंकि आपको खुशी होगी ही नहीं, आपको गुस्सा ही आएगा। आपका रिसेंट पास्ट में भी नेगेटिव एनर्जीज मिली है, झगड़ा ही चल रहा है, अभी भी अगर थोड़ा बहुत बातचीत होता है तो झगड़ा ही हो रहा है। और नियर फ्यूचर भी ये पर्सन आपको इनकी बातों से, इनकी हरकतों से, ये जो भी थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करेंगे आपको बुरा ही लगेगा, या आपको कभी खुश नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि कुछ टाइम आपको स्पेस ही दे दे, ठीक है। तो नियर फ्यूचर अगले 8-15 दिनों की एनर्जीज में भी आपके पर्सन इसी नेगेटिव एनर्जीज में है, तो पहले इनको अपने आप को हील करने में टाइम लगेगा, ठीक है। आई क्राई एट नाइट, ये पर्सन कल रात भी रोए हैं, और ये नियर फ्यूचर बहुत टाइम तक इसी तरह से रोने धोने और सैड एनर्जीज में और डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आई एम ब्लॉक्ड, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर आपके लिए करे तो करे क्या, ठीक है। तो एनर्जीज में है कि ये पर्सन की साइड से कुछ भी पॉजिटिव एक्शन अगले 8-15 दिनों में भी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये आपके लिए रोते बहुत ज्यादा है, ठीक है। इनको आपका अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अभी आपको और ज्यादा नाराज नहीं करना चाहते, ठीक है। हम देखते हैं आपके इस रिश्ते में अगले 1-2 महीनों में एनर्जीज में क्या चेंजेस आ सकते हैं। गाइड करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इनके रिश्ते में, मेरे यूनिवर्स की लव रिलेशनशिप में अगले 1-2 महीनों में क्या चेंजेस आ सकते हैं, अगले 1-2 महीनों में इस रिश्ते में क्या चेंजेस आ सकते हैं। कम्युनिकेशन, ये पर्सन अभी आपसे 8-15 दिन में अगर बात होती है तो कुछ नेगेटिव ही होगी, लेकिन अगले 2-3 महीनों में आपके रिश्ते में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको सॉरी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये जो किसी और से आपकी बातें करते हैं, पर्सन डायरेक्टली आकर आपसे बात करेंगे, ठीक है। इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने में टाइम लगेगा, कम से कम 1-2-3 महीने भी जा सकते हैं, और बाद में इस पर्सन की स्टॉकिंग एनर्जीज आपके लिए बढ़ेगी, इनकी साइड से आपको सॉरी भी आएगा, तो ये आपको अपनी सारी फीलिंग्स बताएंगे जो इस पर्सन ने हाइड करी है, ठीक है। और आपको ट्रैवलिंग का ऑफर भी करेंगे, मतलब कि आपको लॉन्ग
लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये आपको बताएंगे कि इस पर्सन ने आपके बिना इतना टाइम कैसे निकाला है। ठीक है, तो जो इनको लगता है कि आपको कोई भी प्रॉमिस नहीं कर सकते, आपको अपना नहीं सकते, तो ये एनर्जीज इंक्रीज होने में और पॉजिटिव एनर्जीज आपके पर्सन को आपके लिए फील होने में ये बहुत कॉन्फिडेंसली आपको प्रॉमिस कर पाए। तो कम से कम 2-3 महीने लगेंगे। किस्मत आप दोनों का साथ जरूर देगी। व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पे। इस लव रिलेशनशिप में 100% पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ठीक है, जजमेंट भी आपको यही बताता है कि आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा। जजमेंट मतलब खुशियों की बांसुरी जरूर बजेगी। आप जो चाहते हो आपको इस रिश्ते में जरूर मिलेगा, लेकिन कुछ नेगेटिव टाइम फेस करने के बाद। ठीक है, तो जो है आपको थोड़ा सा सब्र रखना है और इसीलिए आपके लिए पहला ही मैसेज था कि आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की जरूरत है, अपने आप को रिलैक्स करने की जरूरत है और अपने आप को हील करो। ठीक है, आपके पर्सन से नाराज रहना पहले तो बंद करो, क्योंकि जो भी है आपके पर्सन करंट एनर्जीज में अपने आप को कॉन्फिडेंट फील नहीं करा पा रहे। ठीक है, इसी एनर्जीज में हम आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं कि आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। गाइड करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस, आस्क योर एंजल्स। सेम है यहाँ पे, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको अगर लगता है कि इस रिश्ते में अगर कुछ अच्छा होना है तो आपको कोई हेल्प कर सकता है, कोई बुजुर्ग इंसान और या तो कोई आपसे मतलब आपसे डबल एज का इंसान। अगर आपको लगता है कि किसी से आप हेल्प ले सकते हो, आपको उनसे हेल्प लेने के लिए कहा जा रहा है और इस रिश्ते को हील करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली बात करोगे तो कुछ नहीं होगा, तो किसी बुजुर्ग इंसान की हेल्प लेने के लिए गाइडेंस है। और सेकंड है आस्क योर एंजल्स, मतलब कि आपके जो भी भगवान है आपको अपने भगवान से पूछना है कि आपके इस रिश्ते का क्या हो सकता है। मतलब आप इनसे साइंस मांग सकते हो। ठीक है, कि अगर आपका रिश्ता सच में रियूनियन होगा, अगर आपका सच में इनसे शादी है, अगर आपके रिश्ते के जो भी ऑब्स्टेकल्स है वो रिमूव होने हैं, तो आपको एंजल्स के जरिए कुछ साइंस इतने इतने टाइम पीरियड में दिखाई दे और टाइम लिमिट आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि 24 घंटों में मुझे कोई बटरफ्लाई दिखाई दे व्हाइट कलर का, पिंक कलर का, या तो मुझे कोई फिदर दिखाई दे, या तो कुछ भी ऐसा आपकी कोई फेवरेट कार दिखाई दे, और आपको टाइम लिमिट रखना है और क्वेश्चन पूछने के बाद। ठीक है, और अगर अगले 24 घंटों में आपको वो साइन दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं कि यस, आपके इस रिश्ते में आपने जो भी पूछा है वो होने वाला है। ठीक है, तो आपको अपने सवाल के साथ साइन मांगना होता है और एक टाइम की विंडो रखनी होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको एंजल से पूछने के लिए कहा जा रहा है और पॉजिटिव रहना है। चाहे जो भी चल रहा है आपके थिंकिंग पे होता है कि आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतनी पॉजिटिव एनर्जीज आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।